साथियों नमस्कार, श्रीकांत। आज पेपर हो गया है। एक शिफ्ट का पूरा पेपर आज का हो चुका है, यानी कि 2 पाली में परीक्षा थी, 2 शिफ्ट में पेपर था। जिन लड़कों ने पेपर दिया है, कुछ लड़कों से बातचीत हुई है मेरी, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे भी पता चल रही, यूट्यूब पे भी पता चल रहा, सभी कोचिंग वाले अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। मेरा अपना जो एक अनुमान है कि पेपर जो मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, जो शिफ्टिंग समझ में आई है, समझ में आया है, जो दोस्तों यारों ने, बहुत सारे लड़कों ने जो बताया है, कुछ 10-20 लड़कों से बातचीत भी हुई है, उन लोगों का कहना है कि पेपर कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। पेपर एन एवरेज नॉर्मल है, बहुत ज्यादा ना टफ हो गया है ना बहुत ज्यादा कट इजी हो गया है। जैसे कभी कभी होता है कि एक शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड हो गया, दूसरी शिफ्ट का बहुत नॉर्मल हो गया, और जो लड़का जिस शिफ्ट में दे के आता है उसको अपना पेपर हार्ड ही लगता है और दूसरे शिफ्ट वाले का पेपर नॉर्मल लगता है। तो वो मानसिक होती है, सेटअप होता है, थॉट प्रोसेस होता है कि दूसरे का पेपर हमको ईजी समझ में आता है। ऐसा नहीं है, पेपर दोनों शिफ्ट का ठीक था, ना बहुत इजी है ना बहुत हार्ड है। कहने का ये मतलब है कि सब कुछ डिपेंड करेगा कल वाला जो पेपर होगा दोनों शिफ्ट का, फिर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा। उस नॉर्मलाइजेशन में कहाँ पे आगे कौन खड़ा होता है वो देखने वाली बात होती है। अमूमन ये होता है कि जो पेपर जिस शिफ्ट का ज्यादा हार्ड होता है उसको थोड़ा सा एज होता है, यानी थोड़ा सा बेनिफिट होता है। अब वो तो उनके एक्सपर्ट आयोग के बताएंगे कि कौन किस का पेपर ज्यादा इजी था, कौन सा हार्ड था। लेकिन जो बच्चे कल देने जा रहे हैं, जो साथी पेट देने कल जा रहे हैं, वो बहुत मत घबराएं। अब आप अगर अपने सेंटर पे पहुंच गए हो तो आराम से थोड़ा सा सोने की कोशिश करिए, रिलैक्स हो जाइए। सुबह उठिएगा, नाश्ता पानी करने के बाद आराम से जाइएगा, रिलैक्स होके जाइएगा। ये बात सही है कि इतनी भीड़ में आने जाने में, गर्मी में समस्या तो है, बहुत समस्या है। जहाँ किसी के पास ठहरने का कोई वो साधन नहीं है, रुकने का कोई साधन नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एकोमोडेशन में फेल हो गए हैं। एकोमोडेशन मतलब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है जिनको स्टेशन पे ही रात गुजारना है या बस अड्डे पे ही रात गुजारना है। तो वाकई है समस्या। 2-4 क्वेश्चन तो अप डाउन होगा, मतलब कि चाहे जितना अच्छे से अच्छा पेपर बना करके चलाए, 2-3 क्वेश्चन का 2-4 क्वेश्चन नीचे नीचे तो जा सकता है मेरी नजर में, क्योंकि वो सब सारी चीजें असर तो डालती ही डालती हैं। आप थके हारे मांदे आते हो, जाते हो सेंटर पे, जो है वो मानसिक थकान हो जाती है। वो कहना आसान है लेकिन वहां पे जाके करना बहुत कठिन काम है। 2-2 300 किलोमीटर जाना, पता नहीं सरकार का, आयोग का क्या मकसद था इस तरीके से करने का। बच्चे परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं इस गर्मी में, और क्या मोटो है, क्या कौन सी नकल रोकना चाहते हैं, क्या कैसे करना चाहते हैं, वो सरकार जाने और आयोग जाने। लेकिन अब पेपर तो देना ही है। जो भी साथी गए हैं पेपर देने के लिए उनको कल देना ही है। अच्छे से पेपर दीजिए। पेपर ठीक आया है, आज का पेपर ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देंगे जो है तो एक लेवल क्रॉस कर जाएंगे और पेपर ठीक हो जाएगा। तो और जो बच्चे पेपर दे के आए, जो साथी पेपर दे के आए, वो अपना मिला लें। कुछ दिन में, 4-6 दिन में, हमें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आयोग की आंसर शीट भी आ जाएगी। आप लोग मिला लीजिएगा, इसके बाद बताइएगा। कुछ लड़के अगर अपना मार्क्स बताना चाहते हैं, यानी कि कहाँ पे वो खड़े हैं, कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले अब सॉल्व भी करवाने लगेंगे पेपर, लेकिन आयोग का उत्तर अपना अलग अलग का होता है। ठीक है, तो आयोग से मानना है, कोचिंग के आंसर से आपको नहीं मानना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आंसर शीट आ जाएगी, आप उसे चेक करिए। इसके बाद फिर से मैं कह रहा हूँ, जो लड़के पेपर ठीक ठाक करके आए हैं वो डिपेंड करेंगे नॉर्मलाइजेशन में वो कहाँ जाके खड़े होते हैं। मान लीजिए कि कोई लड़का जो है 74-75 क्वेश्चन सही करके आ रहा है, अब कल का पेपर डिपेंड करेगा। अगर कल का पेपर आज से ज्यादा हार्ड आ गया तो हो सकता है थोड़ा सा कल वाले बच्चों को ज्यादा एज हो जाए नॉर्मलाइजेशन में। अब मैंने क्या क्या कहा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसी होती है, वो सब उनके स्टैटिक्स, उनके स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो सब करते कराते हैं। लेकिन आपको ये इतना समझना है कि अगर आप 74-75 पे खड़े हैं तो ठीक है, कुल मिला के नॉर्मलाइजेशन में आप उस, वो कहते हैं ना, लक्ष्मण रेखा को पार कर जाएंगे, मेरा एक ऐसा अनुमान है। बाकी तो देखते हैं, कल का पेपर खत्म होता है तो कल शाम को फिर बातचीत होगी इस पे, फिर एक अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पे लड़के जाके सेफ जोन में, यानी कि 99 परसेंटाइल के ऊपर चले जा सकते हैं। और जो 99 परसेंटाइल के ऊपर जाएंगे वो फिर आने वाले जो यूपी SSC से जो वैकेंसीज होगी उसमें वो आराम से परीक्षा दे सकते हैं।
तो ठीक है साथियों, फिर जो साथी कल के लिए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और जो दे के आए हैं वो अच्छे से चेक करें, हड़बड़ाए नहीं, ठीक है, रिलैक्स से। तो ओके, थैंक यू।